नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ये एरिया के बाद वाला चैप्टर है, तो इसमें हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों पढ़ेंगे। उसमें हम लोगों ने एरिया पढ़ा था, सिर्फ एरिया, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ सरफेस एरिया भी आएगा और टोटल सरफेस एरिया भी आएगा। तो दोनों कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन सबको साथ में लेकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें सीधी समझ में आएंगी यहाँ पर हमको। तो यहाँ पर डेफिनेशन छोटी सी क्या लिखी है उसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से। द एक मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम वाइल द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। यानी कि हमको वॉल्यूम की डेफिनेशन पता है क्या होती है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका फ़ोन है जिस पे आप देख रहे हो, या आपका लैपटॉप है, टीवी है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो उसका एक कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा उस स्पेस में। अगर आसान भाषा में बोलूँ तो आपको कोई कुछ ना कुछ जगह चाहिए होगी उसको वहाँ रखने के लिए, चाहे वो आपकी बेड पर रखा हो, चाहे आपके हाथ में हो, चाहे आपकी स्क्रीन पर हो, जहाँ पर भी रखा हो आपको, या आपकी टीवी पे हो, दीवार पर, तो आपको एक जगह चाहिए होगी उसके रखने के लिए। तो वो जगह जितनी लेता है वो, जहाँ पर और कुछ चीज़ नहीं आ सकती है उसकी जगह, तो उसको हम वहाँ पर टोटल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन जो उसका सरफेस है, जो उसके आसपास का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र नहीं, जो उसके ऊपर का एरिया है, सरफेस का एरिया, तो उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर चीज़ों को डिवाइड करके वो चलते हैं। वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सॉलिड फिगर्स, पहले क्यूबॉइड आता है सबसे पहले। क्यूबॉइड को लेके चलते हैं यहाँ पर। तो क्यूबॉइड हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारी ब्रेथ हो जाती है, ये हमारी लेंथ हो जाती है, और ये ब्रेथ होती है ये चीज़, और ये हमारी हाइट हो जाती है। इसको जैसे आपको लेना है वैसे आप लेकर चल सकते हैं, जो आप भी आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। इसको हमें पता है, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास होता है, सबसे आसान तरीका होता है निकालने का, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इसको ऐसे करके निकालते हैं हम, ये हमारा सरफेस एरिया होता है। इसके बाद अगर बात आती है वॉल्यूम की, तो वो हो जाता है एल बी एच। और वॉल्यूम का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है या एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप याद रख सकते हैं। क्यूबर, तो कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल सर्कल हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, या कोन हो गया, कुछ भी हो गया, वो एक चीज़ से डराइव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि क्यूबॉइड रेक्टेंगल से डराइव्ड है, क्यूब स्क्वायर से डराइव है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप एक रेक्टेंगुलर शीट लीजिए, आपकी बेसिकली किताब, नॉर्मल किताब, मैं डिक्शनरी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो शायद ज़्यादातर स्क्वायर होती है। अगर आपकी जो नॉर्मल किताब होती है वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में होती है, लेकिन उसका जो बेसिक शेप होता है उसको हम क्यूबॉइड मान के चलते हैं। तो अगर रेक्टेंगुलर शीट्स जो होती हैं पेपर की, जो आपके पेजेस हैंगे जिससे आप पढ़ते हो, वो पेजेस एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं, 100 200 300 400। तो वो जब स्टैक होके आप किताब बंद कर देते हो तो उसका जो शेप बनता है, एक हाइट के संग, लेंथ के संग, ब्रेथ के संग, तो उसको हम उसका शेप कहते हैं, जो कि होता है क्यूबॉइड। उसकी हाइट होती है, उसकी लेंथ होती है, उसका वेट होता है। फॉर एग्जांपल उसका हाइट हो जाएगी, उसकी चौड़ाई, जितने पन्ने होंगे एक तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर देखें आप, एक लंबाई होगी ना कुछ, उसकी जितने ज़्यादा पन्ने होंगे उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसका लेंथ होगा, जो किताब का एक पेज आप निकालिए उसका आप देखिए, लेंथ और ब्रेथ होगी, और जो उसकी विड्थ होती है उसे हम हाइट बोलेंगे, और सबको ऐड कर दीजिए तो एक बड़ी सी हाइट बन जाएगी वो। तो ऐसे करके यहाँ पर लेकर चलते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो कि सिलेंडर हो। फॉर एग्जांपल सिलेंडर ऐसे होता है, तो ये आप एक सर्कल स्टैक करते जाइए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, पूरे 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 स्टैक करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। तो एक के बाद एक के बाद एक होते जाएंगे, और एक टाइम के बाद वो पूरा एक रेक्टेंगल बन, पूरा एक सिलेंडर बन जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर इसको लेकर चलते हैं हम। चलिए इतना हो गया, इसके बाद हम क्यूब पर आ जाते हैं। क्यूब का क्या फंडा होता है वो समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर दो तीन चीज़ें बताई जा रही हैं हमको। पहले सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, बेस और टोटल सरफेस एरिया। तो अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, इसका सबसे पहले क्यूब है यहाँ पर, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा
वो 4a² होगा। बेस एरिया यानी कि उसका जिससे बना है वो, जैसे एक सिलेंडर होगा तो उसमें सर्कल, और क्यूबॉइड होगा तो उसका रेक्टेंगल, उसका एरिया क्या होगा, इसमें ऐसे ही इसमें स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया a², और टोटल सर्फेस एरिया यानी 6 साइड्स, 6 साइड्स का अलग अलग a², जो कि हो जाएगा 6a²। और इसका क्यूब कितना हो जाएगा, a² इंटू ए, क्योंकि यहाँ पर हाइट और इसका लेंथ ब्रेथ सब बराबर होती है आपस में, इसीलिए इसको हम ऐसे लेकर चलते हैं आराम से। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो चुका है। इसके बाद अगर प्रिज्म की बात आए तो प्रिज्म क्या है, इसमें बेसिकली हम लोग ट्राइंगल एक हाइट पर पूरे ट्राइंगल 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 रखते गए रखते गए रखते गए, तो हम एक के बाद एक के बाद एक रखे, तो यहाँ पर हमारे पास एक विड्थ मिल गई, यानी कि हाइट मिल गई उसकी। तो लेंथ ब्रेथ ABC के बाद हम लोग को एक हाइट भी एक एक्स्ट्रा मिल गई, तो उसको हम वहाँ पर एक प्रिज्म पे कहते हैं, जो कि हो जाएगी हाइट इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बेसिस, C इंटू BC, सॉरी C इंटू 2B, जो कि हो जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट एक वॉल्यूम का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, उसको आप याद रख सकते हैं। आपको कुछ याद ना आए तो आप सर्कल देखिए, सर्कल का बेस एरिया यानी सॉरी अगर आपको सिलेंडर देखना है तो सर्कल देखिए, वो हो गया बेस एरिया, और हाइट हो गई उसकी हाइट हो गई सिलेंडर की हाइट। जैसे यहाँ पर सिलेंडर की बारी आती है तो सिलेंडर को ऐसे हम बना के चलते हैं, ये हो जाएगी इसकी हाइट, ये हो जाएगी उसकी R रेडियस, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πRH, बेस एरिया इसका πr², टोटल सरफेस एरिया πRH 2πRH प्लस 2πr²। जो दो 2πr आए हुए हैं वो काय क्या आए हैं, वो आप वो भी समझ लीजिए। वो आए हुए हैं एक ऊपर का सर्कल और एक नीचे का सर्कल, इन दोनों को भी हमने मिला दिया है यहाँ पर आपस में। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास πr²H, तो आप इसको भी लेके चलेंगे आराम से। इसके बाद आता है पिरामिड। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। इसके बाद पिरामिड आता है। पिरामिड की खूब सारी एक रेक्टेंगुलर अपने आप में साइड होती हैं, तो उसको आप समझ चल सकते हैं देख के। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, इसका पूरा थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है समझने के लिए, जो कि हो जाएगा हाफ इंटू ρl एरिया ऑफ पॉलीगॉन C+B, और यहाँ पर अपना अपना चलता रहता है। इसके बाद कोन आता है। कोन काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। कोन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप उसको जान सकते हैं अगर जानना हो तो। अगर आप एक कोन का जो नीचे का पार्ट होगा वो सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है, और अगर आप इसी हाइट का एक सिलेंडर लेकर चलें तो क्या हो जाएगा, वो कुछ ऐसा करके आएगा, वो ऐसा करके। तो यहाँ पर इसी की चीज़ की बात हो रही है कि अगर आप इसमें एक रेत भरेंगे पूरी ऊपर तक और इसमें डालेंगे तो आपको 3 बार लगेगा डालने के लिए, क्योंकि सिलेंडर का जो एरिया होता है वो 3 टाइम होता है कोन के वॉल्यूम से। यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम की बात हो रही है, ये सिलेंडर और ये कोन। यहाँ पर ऐसे करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा वो πRl हो जाएगा। L कितना होता है, √h² प्लस r², जो कि हम हाइपोटेन्यूज थ्योरम से निकाल लेंगे। इसके बाद बेस एरिया इसका πr², क्योंकि सर्कल का कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके बाद यहाँ पर एक πr² नीचे का आ जाएगा, तो πRl प्लस πr² आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसका मैंने कहा 3 टाइम्स होता है, तो 1/3 πr²H हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर चीज़ों को लेके चलेंगे आराम से, तो आप अच्छे तरीके से देखिए चलिए। इसके बाद फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। बेसिकली हमने क्या करा, एक कोन था हमारे पास ऐसा करके बड़ा सा, अब उस कोन को हमने यहाँ से ऊपर से काट दिया, तो हमारे पास बचा क्या, कुछ ऐसा सा बचा हमारे पास, उल्टी बाल्टी टाइप का कुछ बचा हमारे पास, है ना, ऐसे ही कुछ दिख रहा है तुम लोग को। तो जो हमारे पास जो उल्टी बाल्टी बची है उसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा कितना, πLr प्लस r,
लेकिन यहाँ पर जो एल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो आर है वो 2 आर हैं, तो दोनों को माइनस करके यानी बड़े से छोटे का माइनस करके निकाल के आराम से हम करेंगे। और इसका जो दोनों का जो बेस कॉन्स्टिट्यूएंट जो सर्किल है उसके वो कौन कौन से हैं, पाई आर स्क्वायर एक बड़ा वाला और एक पाई आर स्क्वायर छोटा वाला। और इसके बाद यहाँ पर इसका बेस एरिया वगैरह, अगर इसका सी एस ए निकालने की बात आए तो वो हो जाएगी पाई एल कैपिटल आर प्लस आर, जो तो उसका थाई प्लस ऊपर और नीचे के 2 को हम लोगों ने ऐड कर दिया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। और क्या करा हम लोगों ने यहाँ पर, इसमें हम लोगों ने 1/3 पाई एच तो थाई और आर स्क्वायर था हमारे पास, तो एक आर स्क्वायर ये वाला और एक आर छोटा वाला और एक आर इंटू कैपिटल आर। बेसिकली सारे हमने स्क्वायर लिए, लेकिन सबको अलग अलग से। तो यहाँ इसको ऐसे लेकर चलेंगे हम आराम से। तो मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को बताएं कि मैं आपके लिए और क्या क्या लाऊं और इससे मेरे को भी फ़ायदा होगा थोड़ा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके लिए आपको मेरे लिए कोई सजेशन हो आपका मेरे प्रति, तो आप प्लीज़ वहाँ पे कमेंट करके बताएं मेरे को, नहीं तो मैं अपने हिसाब से तो वीडियो बना के आपके लिए ला ही रहा हूँ। धन्यवाद।